राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। इस बयान पर आपको सहसा विश्वास नहीं हो रहा होगा। अविश्वास होना वाजिब भी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के राम मंदिर जाने का जिक्र हो रहा जिसकी सियासत की नींव ही राम मंदिर आंदोलन के विरोध पर थी। लेकिन कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया के इस बयान को लूप पर लगा लीजिए और बार बार सुनिए, क्योंकि तनुज पूनिया के मुताबिक राहुल गांधी अयोध्या आ रहे हैं, वो भी राम लला के दर्शन करने के लिए। जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। राहुल गांधी के अब तक राम मंदिर न जाने पर सियासत में कई सवाल उठे, लेकिन कांग्रेस ने हवाला मंदिर निर्माण का दिया। लेकिन सियासत के जानकार राहुल के इस दौरे को किसी और चश्मे से भी देख रहे, और वो चश्मा कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सियासी मकसद की धुंधली तस्वीर को साफ कर रहा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को अचानक राम की याद क्यों सताने लगी। जरा कांग्रेस के राम विरोधी इतिहास को भी समझ लीजिए। राहुल गांधी पर राम को काल्पनिक बताने का आरोप है। कांग्रेस ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है और राम का वैज्ञानिक आधार या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना वाला समारोह कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि मंदिर की मूर्तियों में कोई पावर नहीं होती, यानी कि कोई शक्ति नहीं होती। अयोध्या जीत के बाद राहुल ने कहा था कि राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया गया। अगर मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। राहुल गांधी के इन बयानों का तब सीएम योगी ने खुले मंच से करारा जवाब भी दिया। संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस का ये राम रस चुनावी है, क्योंकि राहुल गांधी साल 2016 में भी अयोध्या गए थे, लेकिन तब टेंट में विराजे प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं किया था। राहुल गांधी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी अयोध्या नहीं गए, लेकिन अब राहुल गांधी ने अयोध्या जाने का फैसला ले लिया। यानी यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड एक्टिव हो गया है। कांग्रेस बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉक ओवर नहीं देना चाहती। यूपी चुनाव से पहले राहुल का अयोध्या जाना सॉफ्ट हिंदुत्व का इशारा है। कांग्रेस अपने राम विरोधी छवि से बाहर आने की कवायद में है। कांग्रेस का ये मूव 27 चुनाव के लिए लिया गया एक फैसला माना जा रहा। रामलला के दर्शन न करने पर खुद सीएम योगी कई दफा कांग्रेस पर हमला बोल चुके हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है
रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राहुल गांधी पिछले साल हुए महाकुंभ में भी नहीं गए थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भी राहुल गांधी अब तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं करने गए, लेकिन अब राहुल बाबा के राम मंदिर जाने की खबरों ने रफ्तार थामी है, तो बीजेपी की तरफ से भी खूब बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी वही है जो भगवान श्री राम के अस्तित्व तक पर सवाल खड़ा करती है। तो ऐसे लोगों को भगवान थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। वैसे भी अक्सर चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता को मंदिरों में जाते हुए हम लोगों ने देखा है। तो 2027 का चुनाव आ रहा है, एक बार फिर मंदिर जाना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? जाएं, पूरे पार्टी को लेकर जाएं, क्या दिक्कत है? यूपी में चुनाव है तो कांग्रेस को एक बार फिर राम याद आए। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ कि राहुल गांधी कब अयोध्या पधारेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव से पहले राहुल गांधी रामलला का दर्शन कर लेंगे, क्योंकि ना तो अभी तक अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने के लिए गए हैं और ना ही राहुल गांधी। लेकिन यूपी चुनाव से पहले सियासी उम्मीदें राम भरोसे ही लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।